आंसू नहीं है, वो आंसू नहीं है जो निकले हैं गुरुजी सिर्फ आपके प्यार में। वो आंसू झलक जाते हैं गुरुजी आप ही के दुलार में। दिल करता है तेरी भक्ति में कुछ यूं ही डूब जाऊं, सांसें भी जिस छोड़ दे मैं तब भी गुरुजी आप ही के गुण गाऊं। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। आज हमारे बीच बहुत ब्लेस संगत गुरुजी के चरणों में बैठी हुई पूजा इसर आंटी हैं। मैं सुरेश वासन अंकल को बुलाना चाहूंगी, उनका वेलकम करें। I think Suresh Vasan uncle has not joined. Yes, Snigdha? Auntie is not able to connect. Jai Guruji. Namaste, Auntie. Auntie is Namaste. not able to connect. Suresh Now, uncle is now not he has able joined. to. Yeah, yeah, now he has joined. जय गुरु जी। वासन अंकल आप आइए, वेलकम कीजिए पूजा ईसर आंटी का। जय गुरु जी। अगेन आई थिंक मैं करना हूँ। जय गुरु जी। जय वासन अंकल। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साध संगत जी। पूजा इसर आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत। वेलकम टू पूजा इसर आंटी। शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओवर टू आंटी। जय गुरु जी। पूजा ईसर आंटी, today is your birthday and I want to say few words for you. From on behalf of the all the members of Shukrana Guruji Maharaj, the multilingual Facebook page and group. Happy birthday, dear Puja Isar Aunty. May you live all the days of your life, each second, each minute, and every day to the fullest. This is not anything under the sun that you cannot achieve if you set your mind to do it. I wish you shine as a sun rays of hope and shower of good luck in every coming day of your life. Happy birthday once again, Puja Isar Aunty. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच रिक्ता आंटी। दिस डे गुरुजी ने मेरा इतना स्पेशल डे बना दिया ना कि आप लोगों से मिलाया, मुझे इस प्लेटफॉर्म तक लेके आए। दिस इज ऑल हिज ब्लेसिंग। whenever I feel blessed, Lord, I say, Guruji, this is only because of you. This is not me. This is आज मैं बैठी हूँ यहाँ पे. This is not me. This is just because of Guruji. Thank you. शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। हैप्पी बर्थडे पूजा आंटी। गुरु परिवार की तरफ से आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको भी सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, सबको, हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ते रहे और भी नई संगत जोड़ते रहे, सबको ब्लेस करते रहे। बहुत जरूरत है आज के टाइम में एक गुरु का होना। एंड वी ऑल आर रियली वेरी मच ब्लेस्ड कि इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। ये अंदर की एक एहसास है गुरुजी कुछ और नहीं, मतलब एक एहसास है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बहुत ही मीठा एहसास है। वो ही जान सकता है जो कनेक्ट हो चुका है, जो गुरुजी को जानता है, जो गुरुजी को मानता है। आई रियली विश कि ऑन माय बर्थडे गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी सबको जोड़ो अपने साथ, अपने साथ जोड़ो। मैं रोज यही प्रार्थना करती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जितनी खुशी मुझे मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है गुरुजी के साथ जुड़ने में, इतनी लाइफ इतनी इजी और इतनी बहुत ही मतलब इजी हो गई है लाइफ मेरी, और बहुत ही मजेदार लाइफ होगी। कहने का मतलब कि मन भी तो साफ हो गया है। अभी और बहुत जरूरत है, अभी तो शुरुआत हुई है। और
ये सब गुरु जी की ही ब्लेसिंग है, ये कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। पूजा आंटी अपना सत्संग शुरू करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बिठाने के लिए, और आज मेरा बहुत ही स्पेशल जो दिन आपने बख्शा है, मेरा बर्थडे का दिन, बहुत मन खुशी से भर रहा है। लाइफ आपसे इनसे इनके बारे में जानने से पहले मन पहले भी आंखों में बहुत आंसू आते थे, लेकिन आज भी अगर अभी भी आंसू आ रहे तो वो खुशी के आंसू है। बिल्कुल इतना चेंज आ गया लाइफ में। बहुत 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसके बाद शुक्राना अंकल आपका, सुरेश वासन अंकल, जिसका आपको गुरुजी ने बहुत बड़ी सेवा बख्शी है। अभी लास्ट टाइम मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस किया था। आज की बात अगर मैं बोलूँ तो लाइट ऑफ डिविनिटी के बारे में, आज से 11 साल पहले, जो ओनली इंग्लिश और हिंदी में थी। आज अंकल आपने आपने गुरुजी ने आपको बहुत अच्छी सेवा बख्शी, आपको ब्लेस किया है कि आज 4 लैंग्वेजेस में वो अभी अपनी रीडिंग भी बहुत जोरों पे चल रही है हर प्लेटफॉर्म पे, एंड प्लस ट्रांसलेशन भी हो गई बंगाली, मराठी, गुजराती एंड इसमें पंजाबी में। तो अभी हम जितने भी संगत जुड़ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, नेशनली इंटरनेशनली जितने भी हैं, तो सब लोग उस लैंग्वेज में आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं और भी ज्यादा। नो डाउट गुरु जी की ब्लेसिंग ही सब काम करती है, बट फिर भी ये बहुत बड़ी बात है। अंकल इसी तरीके से गुरु जी आपको ब्लेस करते रहे, औरों को भी सेवा बख्शते रहे, एक चेन बनाते जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी माला पिरोते जा रहे हैं मोतियों की। छोटे छोटे हमारे जैसे पत्थरों को चुन के इनको तराश रहे हैं अंकल। सच्ची में अंकल गुरु जी ने आपको बहुत ब्लेस किया है। इसी तरह तरीके से सबको ब्लेस करते रहे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। अपना सत्संग शेयर करना है मुझे। आज का दिन तो मेरे लिए आप सब जानते हैं कि बहुत ही स्पेशल डे होगा। एंड एक तो डे ऐसे है कि आज का दिन जैसे मंडे है, गुरुजी से मंडे की तो कैसी कनेक्टिविटी है ये मैं आगे बताऊंगी। एंड प्लस सबसे बड़ा दिन ऐसे हो गया कि आज जैसे जब मेरा बर्थडे मंडे को आ रहा है, व्हेन आई बॉर्न इट वाज आल्सो मंडे। तो ये भी गुरुजी का कैसे कैलकुलेशन है ये वही जानते हैं, बट फीलिंग सो मच ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो मच ब्लेस्ड। मुझे ये नहीं पता है कि गुरुजी से कनेक्टिविटी कब हुई, कहाँ, कितने टाइम पहले और कितने जन्मों से है, वो तो नहीं पता, बट जितनी समझ में आता है तो वो तो अभी मैं यही बता सकती हूँ कि जब से मैं बॉर्न हुई हूँ तो भोलेनाथ का दिन था, तो वो मंडे का दिन था, तो वहां से तो समझ में आ गया। गुरुजी ने धीरे धीरे जुड़ने के बाद समझा दिया। बट गुरुजी से मैं जब अभी फिजिकली अगर मैं बोलूँ कि गुरुजी के बारे में मुझे जो पता चला, इट वाज 2020 एंड ऑफ अगस्त। सो लेकिन रीजन ऐसे बना कि 2016 में लाइफ वाज गोइंग वेरी वेल। सो ऑल ऑफ सडन मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिकॉज मेरा माइंडसेट वैसा नहीं था कि मैं कुछ बिजनेस करूंगी। आई वाज वेरी सिंपल हाउस वाइफ एंड एंजॉय कर रहे थे लाइफ को ये। सो कहीं ना कहीं बट ऑल ऑफ सडन मेरा 8 अक्टूबर को मेरा बिजनेस स्टार्ट होता है इंडो वेस्टर्न गारमेंट्स का, लेडीज का। एंड दिस वाज ऑल हिज गुरुजी's प्लानिंग। एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे करके अगले 2-3 समय 2017-18 वाज वेरी बैड टाइम। इट स्टार्टेड लाइक धीरे धीरे हमारा कुछ लॉस हुआ, लाइक प्रॉपर्टीज में वट जैसे भी था। तो वो गुरुजी की प्लानिंग ऐसे हुई कि जो मेरा बिजनेस था तो उसी से मेरा घर चल रहा था, जैसे भी था मेहनत करके मेरे घर चल रही थी। तो तभी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्यों स्टार्ट कर दिया, बिकॉज एवरीवन वाज सरप्राइज कि मेरी वैसी मेंटालिटी काम करने वाली ऐसे नहीं थी कि मैं कोई बिजनेस करूंगी, बाहर निकलूंगी घर से ऐसे। तो बाय द टाइम इट वाज 2019 मार्च एंड वी लॉस्ट एवरीथिंग। वी लॉस्ट एवरीथिंग मीन्स, हाँ यस वी वर ब्लेस्ड कि मैं, हमारी फैमिली वी वर ब्लेस्ड कि हाँ हम लोग जिंदा थे। मतलब ऐसा हो गया कि उस दौरान वो टाइम में ऐसे थॉट्स आते थे, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, और ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो जाएगा। बहुत स्ट्रेस था लाइफ में, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी लाइफ में, क्योंकि जब आपकी लाइफ में हर दरवाजा बंद होता है, आप कहीं भी रास्ता जाते तो ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं बुरा, फिर भी हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, कुछ हालात हमारे हाथ में नहीं होते हैं।
बट दिस इज ऑल गुरुजी टोल्ड मी। जैसे मैं इनसे कनेक्ट हुई तो उन्होंने मुझे मुझे इतनी चीजें, इतनी बातें गुरुजी ने मुझे बता दी कि वो ही उनकी ही सब प्लानिंग थी। इसके लिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ कि ये जो सब जो भी हुआ एंड जितना भी जो मेरा काम स्टार्ट करना, जहाँ मेरा हमारा सब कुछ चले जाना, दिस वाज ऑल हिज प्लानिंग। एंड मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ, इतनी शुक्रगुजार हूँ उस हर पल के लिए कि अगर वो ना होता, ऐसा टाइम नहीं आता तो आज गुरुजी नहीं होते और मैं यहाँ नहीं बैठी होती और इनका गुणगान नहीं कर रही होती। दिस इज ऑल हिज प्लानिंग। आई एम सो सो मच ब्लेस्ड। थैंक यू, शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2019 तक जैसे हमारा सब कुछ चला जाता तो वी वर यू नो होपलेस हो जाता है इंसान। मुट्ठी में रेत के जैसे सब चीज आपकी निकलती जाती है। तो ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपन कि अनएक्सपेक्टेड कैसे होता कि जैसे यू टर्न लाइफ लेती है एंड वी गेट कवर एवरीथिंग बैक। खाली ये फर्क सिर्फ इतना ही था, जिस घर में हम रह रहे थे उस घर की जगह पे हमें दूसरा घर मिल जाता है। एंड उस घर के लिए मैं ना, जब भी मेरा घर बना तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि चलो भगवान ने इतनी मेहर की हमारे ऊपर कि कैसे हो गया। मतलब ये क्वेश्चन ही एक माइंड में रह गया था कि ये हुआ कैसे। कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि आपको आंसर्स नहीं पता होते, बट कहीं ना वो आपके दिमाग में ना छप जाती है वो बात कि ये क्या था, एक्चुअली ये हुआ क्या, उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो परमात्मा को या इनकी इनकी ब्लेसिंग्स को समझना हमारे बस की तो बात है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और हमको समझना भी नहीं चाहिए। बट जब मैं इनसे नहीं कनेक्ट हुई थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 की बात, तो दिमाग में तो यही क्वेश्चन आ रहे थे कि चलो फीलिंग ब्लेस्ड ऐसे करके। जब भी मेरे घर पे कोई लोग आते थे तो मेरे घर में ऐसे मैं बताती थी कि ये मेरा घर है, तो कहाँ, अच्छा कौन सा एड्रेस है, क्या है। तो मैं सेम सेम बिल्डिंग में ही दूसरे विंग में शिफ्ट हुई। तो मैं सबको एक ही चीज बोलती थी, जो घर सबसे सुंदर लगे ना उस घर में वो मेरा घर है। जो घर सबसे अच्छा लगे ना, एकदम अट्रैक्टिव लगे, जो घर सबसे सुंदर लगे ना बाहर से, वो मेरा घर है। ऐसे मैं बोल देती थी। फिर आपको नंबर लेने की जरूरत नहीं मेरे फ्लैट का, आप इस फ्लोर पे आओ, जो घर सबसे अच्छा लगे वो मेरा घर है। लेकिन ये मेरी एक खुशी थी कि चलो मेरे को परमात्मा ने संभाला है, क्या है। लेकिन वो कौन था परमात्मा, किस रूप में मेरी हमें ब्लेस करा था, वो नहीं पता था। अभी इस चीज का मुझे आंसर कैसे मिला, अभी अंकल की जो ब्लेसिंग्स है हम सब शेयर करें आज। सच आई डोंट लाइफ सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। सच टाइड विद डिवाइन लव, जो सुखी आंटी की, सुखमनी आंटी की जो बुक है, वो आजकल बड़े जोरों पे हर प्लेटफॉर्म पे चल रही है। इस चीज ने मुझे एक आंसर दिया। उसमें सुखमनी आंटी बोलती है, गुरुजी हमारा घर बड़ा अच्छा लगता है, बाहर सब लोग अलग सी चमक रहती है। तो गुरुजी बोलते हैं ये कोई और नहीं है, ये मैं ही हूँ। तो इससे मुझे क्या मिला कि अरे वाह, ये सच्ची में तो ये तो तभी से गुरुजी की प्लानिंग थी, मेरा काम कराना, मेरा घर चलाना। जब पता था कि उनको कि ये सब चीजें इनकी लाइफ में आने वाली है, पर हम लोगों ने कभी भी खाना पी रोटी के लिए, लाइक डेली मर्रा की जिंदगी के लिए किसी के आगे हाथ ऐसे फैलाना नहीं पड़ा। तो बाकी तो चीजें सब बड़ी ही थी उसमें, तो चलो नो डाउट मेरा उस चीज में कुछ ऐसे हाथ नहीं था। बट ये सब मेरे को एक आंसर मिला। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो भी नए लोग इस वक्त जुड़े हैं, जो नॉन संगत है या फिर संगत हैं, तो विश्वास रखिए, अपना विश्वास ना कभी भी डगमगाने मत देना। अगर आप गुरुजी के पास आए हैं ना, तो आप उनको जान तो नहीं सकते, बट उनपे अपने आप की अपनी डोरी पूरी उनके ऊपर छोड़ दीजिए और वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। वो गोते खिलाते हैं क्योंकि हमारे कर्म भी तो कटवाने होते हैं ना। हमें लगता है कि हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम कब क्या कर्म बुरे कर रहे हैं, किसी को हर्ट करते हैं या क्या कर। हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे बने, लेकिन हमें गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे इतनी बारीकियां समझ में आई कि हाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे गुरुजी ने एबीसी सिखाई है, डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम एंड डोंट क्रिटिसाइज। इट डजंट मीन कि किसी और के बारे में कि किसी और को अब्यूज नहीं करो, किसी और को ब्लेम नहीं करो या किसी और को क्रिटिसाइज नहीं करो। ये अपने आप पे भी लागू होता है कि हम बहुत सारी अपनी सिचुएशंस के लिए हम खुद को जिम्मेवार ठहराते रहते हैं, या हम अपने आप को अब्यूज करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं, या खुद को भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं ऐसा मैं वैसा। नो, तो अगर आप गुरुजी की होगे तो गुरुजी आपको कुछ गलत करने ही नहीं देंगे, ना वो गलत करने देंगे आपको, ना आपके साथ कुछ गलत होने देंगे।
तो ये उनका एक अजीब सा अलग सा तरीका है। एंड बहुत ही मजेदार, इनके साथ लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो गई है। शुक्राना गुरुजी, क्या बोलूं अभी इसके आगे। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और चीज मुझे ऐसे समझाई है, मेडिटेशन। मेडिटेशन अभी रिसेंटली मैंने वरुण कोचर अंकल का सुनी थी कि ये जो सत्संग होते हैं ना, जो गुरुजी हम लोग पुराने संगत से, जितने भी पुराने जो गुरुजी के टाइम के संगत है, जो उन्होंने उनके साथ एक्सपीरियंस किया, जो गुरुजी ब्लेस करके गए हैं, कि वो बोलते हैं शब्दों में और आपको इसमें आपके ये सत्संग है, जो लोग अपने शेयर ब्लेसिंग शेयर करते हैं, ये गुरुजी ब्लेस करके गए हैं। उन्होंने बोला एक तो आपको आंसर्स मिलेंगे एंड प्लस आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। एंड यस, इस सत्संग जो मैंने अभी लास्ट 7 जून को जो किया, उस सत्संग के बाद मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि जो गुरुजी ने मुझे समझाए हैं। एंड ये तो मैंने लास्ट सत्संग में जैसे शेयर किया था कि गुरुजी और मेरा जो रिश्ता है वो मैंने अपना एक गुरु के रूप में उनको स्वीकारा है। लाइक उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया है, मैं को नौकरी स्वीकार करने वाली उनको। तो मेरे पास जैसे अभी हर तरह के रिश्ते से मैं ब्लेस थी, लेकिन एक गुरु नहीं था जो सही राह दिखाए, सही और गलत की पहचान कराए। तो जैसे उन्होंने मुझे, जो मेरा टफ टाइम था, जो मैंने आपको अपने 3 साल जो बताए हैं, कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट आपको याद रहते हैं, लेकिन वो होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप इतने पॉलिश हो पाते हो। तो ये वो जो टाइम था, वो था एक प्रोसेस था गुरुजी का, जिसमें वो एक तो नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी को अलग कर रहे थे। एंड प्लस उसके बाद ये बर्तन बोलते हैं ना, गुरुजी बोलते हैं मैं थोक बजा के अपना लेता हूँ। अगर घड़ा भी खरीदता है तो कोई ठोक बजा के लेता है। बर्तन मांज रहे थे, ठोक बजा के वो टेस्ट कर रहे थे कि कच्चा है कि पक्का है। एंड प्लस उसके बाद कुछ अपने और परायों का भी चन्नी में छन रहे थे सब। तो दिस वाज द प्रोसेस। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर दैट मोमेंट। नो डाउट ऐसा वो टाइम था कि हमारी आंख, इतना टफ टाइम था कि हम, मतलब मेरी आंख से ना एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मेरी आंख में आंसू नहीं आया, और रातों की नींद नहीं आती थी। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी डिप्रेशन, बहुत डिप्रेस रहती थी लाइफ तो। लेकिन ये सब इसके लिए गुरुजी ने बता दिया कि ये मैं ही था। उन्होंने पॉलिश किया, अपने पास बुलाया, समझाया, तभी तो ये मेरे मेरे लिए टीचर, और ये मैं इनके लिए स्टूडेंट बन के आई इनके सामने। तो मेरा ये है, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं। फिर मेडिटेशन के बारे में मुझे अभी नया सिखाया है। तो मुझे ये समझ में आया कि मेडिटेशन जो हम बोलते हैं, मैं सोचती थी कि मेडिटेशन मतलब आप पूरा ऐसे बैठे रहो, ध्यान घंटों लगाओ और ध्यान। तो मैं जब भी ऐसे बैठती थी, जैसे सुबह गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ है, तो मैं सोचती थी कि मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता। इतने ख्यालात अंदर बाहर ऊपर नीचे, बहुत मैं पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर करके आ जाता है दिमाग बड़ा। लेकिन मन में ना एक गिल्ट आती थी कि ध्यान क्यों नहीं लगता है। पर चलो, अगर मैंने किसी से बात भी की, तो मैं कभी गुरुजी से भी बात करती तो वो कैसे कि इसी तरीके से समझाते कि वाया वाया किसी से बात करा के, तो यही बोलते नहीं, प्रैक्टिस से हो जाता, प्रैक्टिस से हो जाता। लेकिन मन में गिल्ट आती थी, मैं तो गुरुजी आपके लिए बैठती हूँ, पर मेरा ध्यान तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आता रहता है। तो मुझे बहुत ही प्यारा मिला है एक आंसर इसमें कि मेडिटेशन इज व्हाट। मेडिटेशन ये नहीं कि आप ध्यान लगाओ, मेडिटेशन इज कि आप किसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो। अब भी अगर मैं यहाँ बैठती हूँ और आपको गुरु जी की ही बारे में बात करिए, हमारे माइंड में सिर्फ गुरु जी ही है, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। वो भी एक मेडिटेशन, क्योंकि इसके अलावा इस वक्त और कुछ भी नहीं है। दिस इज बिटवीन गुरु जी एंड वी आर एंड गुरु जी। हम लोग ही हैं सिर्फ गुरु जी से कनेक्ट हुए। यहाँ पे हमारे दिमाग में कोई और दुनिया की कोई बातें नहीं आ रही है। एंड ब्लेसिंग्स फील कर रहे हैं, बहुत खुशी महसूस हो रही है अंदर से। तो दिस इज ऑल्सो अ मेडिटेशन, बिकॉज गुरु जी ने हमारी लाइफ को ये जो एडवांस लाइफ चल रही है, तो उसको ब्लेस किया है। उन्होंने कब ये नहीं बोला कि आप फास्ट करो या ऐसे करो वैसे करो। उन्होंने हमारी लाइफ को इतनी इजीली बताया है कि हम ऐसी लाइफ में रह के भी परमात्मा को पा सकते हैं। और इसके लिए मुझे कैसे एक आंसर जैसे मिलता है। मैं जब ये एक दिन की बात है, मैं जब ये सुबह बैठी हुई थी, तो अचानक से ध्यान ध्यान नहीं, मैंने बताया मेरा ध्यान ऐसे लगता ही नहीं है कि मेरा बहुत भटकता है। ऑल ऑफ सडन मैं बैठे बैठे सुबह अमृत वेले में, तो मुझे शिव जी के दर्शन होते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आया। एंड ही कंट्रोल्स, गुरु जी हमको पूरा कंट्रोल करते हैं। मैं बैठी हुई और गुरु जी मेरे सामने से ऐसे शिव जी आते हैं। आई वाज एकदम शॉक कि कैसे। फिर आफ्टर दैट
वो मेरे सामने आते हैं भोलेनाथ, एंड फिर मैं उनको देखना चाह रही हूँ, लाइक मेरे को दिख रहे प्रॉपरली क्लियर मैं देख रही थी, बट उनका चेहरा देखना चाह रही थी, बट मेरा चेहरे पे ना नजर नहीं दिख रही थी, ऐसे। और फिर उसके बाद उनके पीछे नंदी बैल के आगे शिव जी खड़े हैं, सीधे एकदम स्ट्रेट खड़े हैं, एंड नंदी बैल एकदम प्योर वाइट। एंड मैं बिल्कुल शॉक, और ये पूरा उतना टाइम ही ये मेरे सामने ये चला कि जितना टाइम मैं यहाँ पे अपने पाठ के लिए जो भी मैं सुबह अपना गुरु जी का सुनती हूँ, उस उतने टाइम मेरे सामने बैठे, और उसके बाद मेरे सामने बैठे रहे शिव जी, एकदम एक पैर ऊपर नीचे। नॉर्मली हम जैसे फोटोज में देखते हैं मंदिरों में, जैसे एक बोले ना शिव जी का एक पैर ऊपर हो, फोल्डिंग होता है, और नीचे एक पैर होता है, ऐसे नहीं, दोनों पैर उनके नीचे। जब तक मेरा वो पूरा नहीं हुआ तो वो मेरे सामने साक्षात बैठे रहे, उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। बट ये वही चीज है, मेडिटेशन, प्रभु दर्शन देते हैं, मुझे भी दर्शन दिए, बट भले ही मेरा, बट नो डाउट मन के भाव समझते, इसके लिए अपना मन हमेशा साफ रखिए, गुरु जी से बातें कीजिए, गुरु से कनेक्टिविटी बनाइए, यही मेडिटेशन है। ये नहीं है कि आप अपना घर बार बच्चे काम काज छोड़ के आप फास्टिंग करो, ये करो वो करो, नहीं, दिस इज नॉट मेडिटेशन। है, वो भी होगी, लेकिन आज के हम एडवांस, आजकल के जो आधुनिक तरीके से हम जो चल रहे हैं, उसमें ये सब कर पाना हमारी जिम्मेवारियां भी बहुत है। गुरु जी ने सबसे पहले बोला है कि सबसे बढ़िया पार्ट क्या है, कि अपने बच्चे, अपने घर, अपना हस्बैंड। ऐसे इसी तरीके से अपने हस्बैंड को भी बोला, हमारे हस्बैंड के लिए भी यही है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, हम दोनों को मिलके ही अपने घर परिवार को संभालना है। और सबसे बड़ा पार्ट है, अपने घर के बड़ों की रिस्पेक्ट करो, सेवा करो, सत्संग, सेवा और सिमरन, ये 3 चीजें गुरु जी ने सिखाई है। बस उसमें ही गुरु जी हमें इतनी खुशियां दे देते, इतनी ब्लेसिंग्स दे देते, इतनी ईजी कर दी है लाइफ, तो और क्या चाहिए बताइए आप, हमें और क्या चाहिए। इतने इतने इजी तरीके से परमात्मा हमें इतना मन खुश करते हैं। मुझे एक और चीज, मेरे दिमाग में एक और चीज चल रही थी, कि बोलते हैं, सुनते थे ये शुरू से, कि पैसा भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। तो ये बात दिमाग में फिक्स थी कि हाँ, मतलब पैसा तो होना बहुत जरूरी है, पैसे के बिना कुछ नहीं चलता। अब आप ये देखिए कुदरत ने हमें क्या सिखाया। अब मुझे इसी तरीके से, मैं किसी कहीं पढ़ रही थी या सुना मैंने शायद, तो मुझे ये गुरुजी ने फिर से एक आंसर मेरी मुझे दिया, यही, यस, पैसा भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो फिर पैसा जरूर, डेफिनेटली आप बड़े घर खरीद सकते हो, लेकिन उसमें रहने के लिए शांति नहीं खरीद सकते। आप बहुत महंगे बड़े बड़े अगर आप बीमार हो तो आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हो, लेकिन वहां पे सांसें नहीं खरीद सकते हो। दवाइयां भी गुरु जी के ही ब्लेसिंग से, परमात्मा की ब्लेसिंग से ही काम में आती है। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ गुरु जी का ही है, गुरु जी ने बोला है कि आप मेरे किसी भी रूप से प्यार मत करो, मैं किसी भी रूप में तुम्हारे साथ तुम्हें ब्लेस कर सकता हूँ। आप किसी, क्योंकि ये एक जोत है, एक निरंकार है गुरु जी। गुरु जी ने कभी ये नहीं बोला कि मेरे ही इसी रूप से तुम कनेक्ट हो जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से हमें ब्लेस करने आते हैं। ये मुझे एक्सपीरियंस कराए, मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी शेयर किए थे, अभी भी अगर होता है तो मैं डेफिनेटली करूंगी। सो अपने आप को जितना आप अहम और वहम से दूर रखोगे ना, अहम ये है कि हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि यही एक सुप्रीम पावर है जो हमें कंट्रोल कर रही है। और वहम ये है कि आपको किसी भी तरीके का, कि गुरुजी इस चीज से नाराज हो जाएंगे, इससे खुश होंगे, ये सब चीजों से बाहर आ जाओ। आप जितना अपने अहम और वहम से बाहर आओगे, उतना ही आप गुरुजी को अपने करीब पाओगे। जिस दिन आपने एक भी वहम कर लिया कि नहीं, ये मेरे मैंने आज सुबह चाय प्रसाद नहीं दिया, गुरुजी के आगे लंगर लगाना ही लगाना है, तो आपने गुरु जी को अपने से दूर कर दिया है, आप जो खा रहे हो। मैं तो बोलती हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा, मैं इस दरबार में बैठ के भी बोल रही हूँ कि मैंने कभी भी ऐसे घर में रोज मेरा जो खाना बनता है या चाय प्रसाद सुबह, मैं कभी ऐसे भोग ऐसे नहीं लगाती हूँ कि आज गुरु जी के आगे ये रखना वो रखना। मैं जब भी अपने मुंह में ग्रास पहला डालती हूँ या चाय का पहला सिप लेती हूँ, तो मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरु जी, बहुत टेस्टी है, ये आपने ही बनवाई है, आप ही ने बनवाया है खाना। तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, मेरे अंदर कोई एक डर नहीं है कि अरे यार आज भूल गई, कभी लगा देते कभी नहीं लगाते, पर मेरे अंदर डर नहीं रहता ना। परमात्मा भगवान गुरु जी ने क्या सिखाया है, भगवान से डरो नहीं, उससे प्यार करो। जब हम खुद खा रहे हैं, परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, आप वो हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहो, उनको, उनकी ब्लेसिंग्स को फील करो,
और हमेशा शुक्राना करते रहो गुरुजी का, हर सुख एंड दुख में। और इतनी शक्ति दे रहे थे गुरुजी। देखिए पहले भी कभी लाइफ में ऐसे अप एंड डाउन आते थे, आज का टाइम पैंडेमिक का, सबके घर में आपको पता है कि कुछ ना कुछ सिचुएशन, टफ सिचुएशन चल रही है। तो पहले जब भी लोगों के मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, पहले जब था तो संभालना अपने आप को बड़ा मुश्किल हो जाता था। आज जितना ही नहीं होती है, 1% चिंता नहीं होती है कि कल क्या होने वाला है। जब मुझे ये पता है कि जब करना ही इन्होंने है, जब मैं कर रही थी, जब हम सब संभाल रहे थे, हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, तब भी हम कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर लेंगे। मेरे को यही यही बात समझा रही है कि अब क्या कर लोगे, जब इन्होंने ही करना है, तुमको कुछ करना ही नहीं है। इनसे ही बातें करनी, इनसे अपनी लाइफ अच्छी, जैसे गुरुजी बोलते थे कि अपना स्टेयरिंग मेरे हाथ में दे दो, एंजॉय द राइड। तो आई एम जस्ट एंजॉइंग द राइड। इससे कैसे होता है ना, जब आपको लगता है ना कि कोई और है, आपने अपनी डोरी सच्ची में किसी के हाथ में सौंप दी है ना, तो आपका एक ऑरा ही क्लीन हो जाता है, आप इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। आप जिसके सामने जाओगे, जिससे भी मिलोगे, तो वो भी सोचेगा कि यस, हम भी शायद हमसे कोई सीख ले कि अगर ये इतने टफ टाइम में इतने खुश है, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। और हम किसी को राह भी दिखा सकते हैं। तो गुरु जी से ट्राई कीजिए कनेक्ट करने की, मेरी बहुत कोशिश रहती है कि मैं लोगों जितने हो सके लोगों को कनेक्ट गुरु जी के बारे में, उनका दर का रास्ता दिखाऊं। लेकिन नो डाउट हम अपनी ये कोशिश करते हैं, होगा वही जो गुरुजी चाहेंगे, जिनको वो अपनाना चाहेंगे, हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसका भी मुझे आंसर गुरुजी ने यही दिया कि मैंने बहुत सारे लोगों को जब मैं जुड़ी ना, तो मुझे इतना अच्छा एहसास हुआ गुरुजी का कि मतलब मेरी लाइफ इतनी चेंज होगी, एंड आई वांटेड कि मैं सबकी लाइफ में खुशियां आ जाए, सबकी लाइफ में। मैं सबको गुरुजी का बता रही हूँ। तो मुश्किल से अगर मैंने सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 12 लोगों को भी गुरुजी के बारे में बताया है, तो उसमें से 3 या 4 लोग ही कनेक्ट हो पाए, बाकियों ने बोला नहीं, मतलब नहीं उनका हुआ। तो मैंने सोचा, मैं रोज गुरुजी पूछती, गुरुजी क्या मुझे बताना नहीं आ रहा क्या, मैं मतलब कुछ गलत बोल रही हूँ क्या। तो मुझे कैसे आंसर देते गुरुजी कि यू आर वेरी लकी, जिनको मैंने जोड़ लिया है या तुमको मैंने अपनी शरण में लिया है, ये आप उनकी ही वजह से होता है। ये हम कोई भी नहीं है कि गुरुजी से कनेक्ट हो जाए। तो इसी तरीके से गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया कि हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनता है। क्योंकि गुरु जी को मालूम है, परमात्मा को मालूम है कितने जन्मों से उनसे हमारी जर्नी कनेक्टेड है। हमारे जन्म होते रहेंगे, हमारे जन्म, हम जन्म मरण के बंधन में ही रहते हैं। लेकिन गुरु जी ने बोला कि मैं इससे भी मुक्त कर सकता हूँ। लेकिन ये उनको पता है, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, ये सब उनको ही पता है। तो इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि गुरु जी का रास्ता बताएं, ताकि सबको खुशियां मिले। तो नहीं भी होगा तो ये गुरु जी की मर्जी है। आज भी मेरी किसी से बात हुई, तो उन्होंने, मैंने ऐसे ही 2 दिन पहले उनको गुरु जी के बारे में बातों बातों में मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि यस, मेरे हस्बैंड तो 10-12 साल पहले से जानते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कि उनको गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। एंड जैसे मैंने बताया कि गुरु हमें चुनते हैं, हम नहीं गुरु को चूज करते। दिस इज वी डोंट, मतलब हम उनकी चॉइस है। वी आर रियली ब्लेस्ड। अभी इसका आंसर भी मुझे कैसे गुरुजी ने समझाया। मेरी सिस्टर जब मुझे बोल रही थी, मेरी लाइफ कभी बहुत टफ फेज से निकली, निकलते निकलते एक फेज, तब मैं गुरुजी के बारे में जानती नहीं थी, तो अचानक से अगेन जो कोविड स्टार्ट हुआ था नया नया, तो मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई जैसे ही उन्होंने अपनी जॉब ज्वाइन की। तो अब ऐसा था कि कोविड का नाम जब ये फर्स्ट वेव आई थी, तभी वो एकदम ही ऐसा था कि हम किसी अपने से भी मतलब ऐसा लगता था कि सबके इतनी ज्यादा दूरियां बन गई थी कि डर जाते थे हर कोई इंसान, और इसका नाम बहुत ज्यादा था। अब तो हमको मैनेज करने आ गया है थोड़ा सा। तो मैं तभी मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी कि ये अभी क्या हो गया, हम इतनी मुश्किल से इतना टफ टाइम हम निकाल के आए हैं, और अगेन अभी मेरे में सहन शक्ति नहीं है कि मेरे हस्बैंड अगर इतने ज्यादा बीमार हो गए या कुछ ज्यादा हो गया तो मैं नहीं ले पाऊंगी, ऐसा मन में था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि पूजा तू गुरु जी का ध्यान कर। तो मैंने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं, और वो मुझे एक्चुअली बहुत पहले से बता रही थी। तो मैंने, लेकिन हम छोड़ देते हैं, नहीं मतलब ध्यान ही नहीं देते इन सब चीजों में। लेकिन जब मुसीबत आती है तो तभी हमें यही रब भी याद आता है कि भाई कुछ तो हो, कोई तो हो। तो फिर उसने मुझे बोला, बट मैंने बोला नहीं, मेरी फैमिली इन सब गुरु वगैरह में नहीं विश्वास करती है, तो मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस ये कि शांति चाहिए, हमारा सब ठीक हो जाए। तो द मोमेंट आई गॉट, मतलब इनको अगर कनेक्ट करना होता है ना हमको अपने से, अपनी शरण में लेना होता है, तो वो चुटकी भी
बहुत लंबी बात है। ऐसे कनेक्ट करते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलता। द मोमेंट आई कम टू नो कि गुरुजी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे ये पता चल गया कि ये परमात्मा मतलब हमको मतलब अच्छा ठीक है, मुझे ऐसे मेरी फैमिली को ऑब्जेक्शन नहीं होगा ऐसे जाने में कहीं भी ऐसे, तो मैं ऐसे कनेक्ट हो गई। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, दिस इज ऑल हिज ब्लेसिंग। आज मैं जो बोल रही हूँ यही बुलवा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि जैसे एक और गुरुजी ने मुझे क्या सिखाया, मेरे मुझे जैसे ही मैंने लास्ट जनरली जैसे मैं जब गुरुजी से कनेक्ट हुई, तो गुरुजी से मेरा यही था कि मतलब हम ज्यादातर मैं ना जब इनसे कनेक्ट हुई मुझे इनके बारे में जानना था। और लॉकडाउन पूरा टाइम रहा, कहीं जाना आना नहीं, बॉम्बे मंदिर भी नहीं बंद मतलब बंद है, जाना भी नहीं हुआ कहीं भी बड़े मंदिर। जैसे लोगों के सत्संग सुन सुन के ऐसा लगता था, मेरी फैमिली मेरी कजन वगैरह सब दिल्ली में रहते हैं, तो वो लोग मुझे बताते थे, कभी वहां जाके दर्शन देते थे, दीदी आज हम बड़े मंदिर आए हैं, यहाँ पे ये प्रसाद है। तो मुझे बड़ा अंदर से बड़ा मन ऐसे लगता था कि काश मैं भी किसी मंदिर जाऊं, देखे तो सही कैसे है क्या है, गुरु जी का इतना सत्संग सुनती थी। लेकिन मैं ज्यादातर ना सब पुराने लोगों के सत्संग सुनती थी। क्यों मुझे ये, क्योंकि मेरे मन में एक ही चीज थी कि मुझे गुरुजी को जानना है, मुझे गुरुजी को और जानना है कि वो उस टाइम पे वो कैसे थे, मतलब मीन्स मेरे को उनके ही बारे में ही एक, और कुछ चाहिए ही नहीं था मुझे, सिर्फ गुरुजी के ही उन्हीं के बारे में मुझे जानना होता था। आई डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली, मैं सच्ची में, गुरुजी ना सब कुछ देते हैं, खाली उनकी बढ़ियाई करने के लिए शब्द नहीं देते हैं पूरे। तो मैं तो यही बोल रही हूँ, गुरु जी प्लीज मुझे अच्छे अच्छे वर्ड्स दो, सो दैट कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मेरे साथ आज यहाँ पे जितनी संगत बैठी है, सबको कुछ आंसर्स या ब्लेसिंग्स मिले। और ये सब आप ही हो, दिस इज नॉट मी। आज मैं यहाँ पे जो बैठी हूँ ये मैं नहीं हूँ, गुरु जी बुलवा रहे हैं जो भी है। तो मेरा यही था। तो मेरे नए लोगों का मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बट अभी कैसे हुआ, मुझे ये गुरुजी ने सिखाया कि नई पुरानी संगत नहीं है, ये पुराने लोग भी जितने भी गुरुजी के टाइम के लोग हैं वो भी यही बोलते थे, यहाँ पे कोई नया पुराना नहीं है। ये भी गुरुजी ने मुझे समझाया। वो कैसे समझाया, जैसे ही मेरा 7 जून को मेरा सत्संग खत्म हुआ, मैं तो अभी अभी जुड़ी हूँ ना, साल भी नहीं हुआ, कुछ 9 महीने भी नहीं हुए होंगे, 8-9 महीने। तो उतने ही टाइम में अगर मेरे को इतना ब्लेस कर सकते हैं, जैसे ही मेरा सत्संग खत्म होता है तो मेरी कजन मेरे को मैसेज करती है कि दीदी देखो आपका सत्संग जैसे ही फिनिश हुआ, मंडे का दिन था, वो भी भोलेनाथ का दिन था, उसका पास था, बोलते हम लोग रोटी बनाने लगे, तो दीदी रोटी के ऊपर ओम आया, गुरुजी ने हमको भी ब्लेस किया, आपका सत्संग सुने। आई वॉज वेरी मच, चलो ठीक है, गुरुजी ने ब्लेस किया, बहुत बड़ी बात है। आई वॉज बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई। तो क्योंकि अभी गुरुजी ने ये चीज सिखा दी है कि आगे कैसे ना हम लोगों में जेलस रहते थे कि अच्छा उसको ज्यादा हमको कम, उसको ज्यादा ब्लेसिंग है, लाइक मतलब उनके घर में तो बहुत खुशियां हैं, हमारे घर में ऐसा क्यों। अब दूसरों की खुशी में इतनी खुशी मिलती है ना कि अपनी खुशी भी लगती है कि नहीं, उतनी खुशी हमें अपनी खुशी में नहीं लगती जितना कि दूसरों को देख के लगता है। लगता है कि अभी अंदर से यही, किसी को भी हंसते खेलते देखते हैं ना तो यही लगता है कि जय गुरु जी, दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गुरु जी, ऐसे ही बोलती हूँ। फिर उसके बाद फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो 2 दिन के बाद मुझे एक और इसी कोई नई ही संगत है मेरे घर के पास, मुझे पता चला वो भी गुरुजी को थोड़ा थोड़ा फॉलो करती है, तो मैंने उनको भी लिंक शेयर किया था। 2 दिन के बाद वो मुझे बोलती है कि दीदी मेरे साथ कुछ एक बहुत अच्छी चीज हुई है। आई सेड कि व्हाट हैपेंड, कहती दीदी जैसे ही आपका सत्संग खत्म हुआ तो मेरा वो भी कुछ बिजनेस करती है, तो बोलती कि मेरे को ना, मैं बहुत प्रे करी थी गुरुजी की प्लीज थोड़ी सी रेट अच्छे करा दो, थोड़ा सा मुझे फायदा हो, क्योंकि मार्केट बहुत टफ टाइम चल रहा है सबका, ये सब थोड़ा थोड़ा सोच ही रहे हैं अपने बारे में। तो बोली जो मैं सोच रही थी, अगर सपोज वो 5 रुपीज का भी एक प्रॉफिट सोच रही थी, तो उसको सीधा का सीधा 30 रुपीज का पर पीस उसको मार्जिन मिला। एंड शी वॉज सो मच हैप्पी। एंड शी सेड कि दीदी आपका जैसे सत्संग हुआ, तो आई सेड मतलब नो डाउट, मैं बोल रही थी बुलवा ये रहे थे, मेरे अंदर वो ये थे। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि ये मैं नहीं बोल रही हूँ ना, ये हम बोलते हैं, कोई भी यहाँ पे बैठा होता ना दरबार में, ये गुरु जी ही हमारे अंदर आके बुलवाते हैं, वो शब्द देते हैं, क्या सुनवाना है क्या नहीं सुनवाना है, ये सब आप सोच के कुछ। आज मैं बैठी हूँ, मैंने सोचा मैं ये बताऊंगी, मुझे नहीं पता मैं लेकिन कुछ और ही बोल रही हूँ, जो सोच के बैठी थी वो नहीं बोला जा रहा है, ये सच में। तो ये भी एक ब्लेसिंग, इट मीन्स ये गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। कहते हैं ना गुरुजी जैसे बोलते हैं, सुनान वाले दा भी कल्याण और सुनन वाले दा भी कल्याण।
तो भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही हैं, झोलियां भरते जाओ यहाँ पे बैठे जितने भी लोग। और बार बार सबसे यही अरदास है कि प्लीज कभी भी अपना विश्वास मत तोड़ना। यस, गुरु जी है, सबके अपने अपने कर्म होते हैं ना, सबका बैलेंस शीट भी तो होता है ना, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो कभी भी गुरु जी के विश्वास मत को हटाना, जोड़ के रखो अपने आप को। वो भी तो कभी कभी आजमाएंगे ना, परमात्मा है, वो उनका इतना हक तो बनता है, जो इतना देता है तो थोड़ा तो परखेगा ना हमको। किसी को जल्दी तो किसी को देर सवेर, लेकिन मिलता जरूर है। परमात्मा कभी भी किसी में फर्क नहीं करता है। जैसे सूरज की रोशनी सबको एक जैसी मिलती है, हवा सबको एक जैसी मिलती है, इसी तरीके से परमात्मा की ब्लेसिंग भी सबके लिए एक जैसी है। यहाँ पे भले चोर डाकू भी क्यों ना बैठा हो, उसको भी मिलेगी, उसके कर्म उसके साथ, बट गुरु जी की ब्लेसिंग अलग है। वन मोर थिंग कि जैसे मुझे किसी ने बोला कि इतना क्या है, मैंने ऐसे सत्संग सुनते हैं कि लोगों की लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है, बड़े बड़े उनके कष्ट कट गए हैं, जब बड़े बड़े बीमारियां कैंसर ठीक हुए हैं। तो मैं ऐसे ही अपने किसी को बता रही थी कि मंदिर में ऐसे तीखी चटनी खिला के, मिर्चियाँ खिला के लोगों के बड़े बड़े कष्ट सारे दूर होते हैं, या डायबिटीज खत्म। तो बोलते हैं कि अगर ऐसे करने लग गए तो सारे डॉक्टर ना बंद हो जाए। यू वोंट बिलीव, गुरुजी सच में बातें करती हैं। मानिए मेरी बात, आप कनेक्टिविटी बढ़ाइए, गुरुजी सच में बातें करती हैं। मेरे को गुरुजी उषा सिंह आंटी का सत्संग थोड़ी देर के बाद ही मेरे को सुनाए। और आपको कैसे, मतलब मेरे को सुनाया और वही सत्संग, उसका पता क्या बोल रही है उषा सिंह आंटी, बोल रही है गुरुजी बोलते थे कि डॉक्टर ने अपना काम करन दे, मेरी ब्लेसिंग्स अपनी काम करन दिए। सो हाउ हाउ अभी हम अब क्या बोले, इसी को टेलीपैथी बोलते हैं। यस, गुरुजी बहुत जल्दी आपको जवाब देते हैं। आपको इतना रिलैक्स, आपको इतना इजी करते हैं कि आपका ध्यान भटकने ही नहीं देते हैं, इतनी जल्दी जवाब देते हैं। और गुरुजी तो ऐसे हैं कि जहाँ पे मतलब ऐसा है कि सूरज भी यहाँ नहीं पहुंच सकता ना, गुरुजी वहां पहुंच जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है, आपके अंदर बसते हैं ना, क्योंकि जहाँ आप हो वहीं आपका परमात्मा है। ऐसा है, सूरज भी जहाँ पे, एक आप खिड़की बंद कर दो, दरवाजे बंद करो, सूरज की रोशनी भी नहीं आ पाएगी, पर परमात्मा हमेशा अपने अंदर ढूंढो, इज ऑलवेज देयर, इज ऑलवेज देयर। फिर गुरु जी को जैसे मैंने बोला कि वो हमें किसी ना किसी रूप में कभी भी आके ब्लेस करते हैं। यस, ये भी बात है। हम किसी, गुरुजी ने बोला कि मेरे किसी भी एक रूप से कनेक्ट ऐसे मत रहो। नो डाउट, गुरुजी तो, गुरुजी के हर रूप प्यारे लगते हैं, हर स्वरूप अच्छे लगते हैं, हम कहीं भी देखते हैं तो एकदम मन निहाल हो जाता है। लेकिन मेरे को गुरुजी ने कभी रिक्शा बन के आए, रिक्शा वाला बन के आए। मैं मेरी मदर इन लॉ के साथ गई, तो वहां पे मॉर्निंग में जाना था, तो मेरे को 2 दिन पहले से गुरुजी, मेरे को मैसेज आ रहा है फेसबुक पे, जैसे कुछ ना कुछ आते, तो उसमें यही था कि मैं आवांगा तेरी मदद वास्ते, तू मुझे पहचान ली। तो जब मैं नई नई, तो बट मुझे थोड़ा सा ऐसा मानने लग गई थी कि यस, गुरु जी का कुछ मैसेज है, और वाकई इसमें सच्ची में ये रहता है। आप मान के चलिए ये चीज। तो अगले दिन मेरी मदर इन लॉ को डॉक्टर के पास जाना, तो वहां पे बहुत भीड़ होती है। वहां पे ऐसा है कि अगर हम 10 बजे जाते हैं तो शाम को 5 बजे ही वापिस आते, कि इतनी लंबी लाइन रहती। तो उस दिन हमने बोला, गुरु मैं सुबह अमृत वेला करती हूँ, गुरु जी ने मुझे बख्शा हुआ कि सुबह बैठने के लिए। तो मैं फिर उसके बाद ना रेस्ट कर लेती हूँ, कि क्योंकि उसके बाद कुछ इतना होता नहीं, मैंने सुबह उठ के क्या करना है ऐसे। तो उस दिन मम्मी को बोला, मैंने बोला चलो मम्मी रहने दो, मैं रेस्ट नहीं करूंगी, हम सुबह सुबह निकल चलेंगे, और हम लोग आ जाएंगे, चलो एटलीस्ट अगर हम जल्दी जाएंगे तो एटलीस्ट 12 बजे तक तो आएंगे ना, आधा दिन हो जाएगा। तो हम लोग गए। मैं, आप मानोगे नहीं, मैं जैसे ही घर से निकली, मैं, रिक्शा मेरे आगे ऐसे आया रेडी, कि बस मतलब मेरे लिए जैसे आया, तभी भी मैं नहीं समझ पाई। मैं बैठी और मैंने टाइम देखा, बिकॉज मैंने मम्मी को कॉल करना था, रास्ते में पिक करना था मेरी मदर इन लॉ को। तो मैंने टाइम देखा, इट वाज 7। ओके, तभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने मम्मी को लिया, हम लोगों ने, और लेके हम लोग जैसे ही गए, और वो रास्ता जो था वो कम से कम आधे घंटे का रास्ता था विदाउट ट्रैफिक, डेफिनेटली। क्योंकि अगर हम ट्रैफिक में जाते तो हमारा एक सवा घंटा तो आने जाने में ही लग जाता था। तो अगर हम अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग 7:30 निकले, फिर भी इट वाज नॉट अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा बहुत ऑफिस गोइंग तो ट्रैफिक स्टार्ट हो ही जाता है ना। तो हम लोग 7 बजे भी अगर निकले, और हम लोग पहुंचे, वहां पे उतरे, तो रिक्शा वाला को पता था कि हमको कहाँ जाना है, वो समझ रहा। तो उससे पूछा हमसे कि कहाँ जाना, तो मम्मी ने एक्सप्लेन किया कि ये ऐसे करके डॉक्टर है, वहां पे जाना। तो वो बोलता हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है।
तो बोलते बहुत रश रहता है वहाँ पे, तो बड़ी भीड़ रहती है आंटी। आप मम्मी ने बोला हाँ इसके लिए तो हम लोग सुबह सुबह आए हैं, 11-12 बजे भी फ्री हो जाएंगे। आप मानोगे नहीं, जैसे हम वहाँ पे रिक्शा वाले ने हमको ड्रॉप किया तो हमने उसको पैसे दिए, तो वो बोलता ठीक है माँ जी, मैं ना यहीं पे वेट करता हूँ। हमने बोला नहीं भैया यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, आपको जो दूसरी सवारी निकले आप चले जाइए, हम लोग अपना कर लेंगे। वो अड़ गया। ही वॉज वेरी मच एडमेंट कि नहीं मैं तो लेके जाऊंगा। मैंने फिर मम्मी बोला नहीं नहीं बेटा तू जा जा, बहुत टाइम है यहाँ पे, क्या करेगा तू जा। मैंने फिर चुप कराया, मैंने बोला ठीक है जाने दो भैया, ठीक है आपको जैसे ठीक लगे। हम मुझे भी था कितना देर हमें तो लगने वाला चला जाएगा क्योंकि गुरुजी ने क्या किया, हमारा जो नंबर था वो इतनी जल्दी लगवाया। एंड सारा हमारा जो भी मम्मी का ट्रीटमेंट, जो भी इंजेक्शन वगैरह का था, वो जो करना था वो किया। एंड टाइम मतलब मे बी 20 मिनट में हम लोग वहां से फ्री हो गए। और 20 मिनट में फ्री होके जब हम वापस आए तो हमें नहीं उम्मीद थी कि वो होगा। नो डाउट कहीं ना कहीं ऐसा था कि अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ तो शायद वो वेट करा। बट ऐसा था कि जब पता है कि इतना टाइम लगने वाला तो चला भी जा सकता। और जैसे हम लोग बाहर आए एंड ही वाज देयर, बोलता आओ बैठो। हमने बोला बस चलो ठीक है भैया, आप गए नहीं बैठे हो। कहते हाँ हाँ मेरे को मालूम था आप आ जाओगे जल्दी। हम बैठे रिक्शा में। आप ये देखिए कि अगर 30-35 मिनट हमको आने जाने में एक साइड में लगते हैं और दो साइड में लगते हैं आने जाने में, आप देखिए कितना टाइम होता है, प्लस वहां पे जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट का टाइम। गुरुजी टाइम को भी कंट्रोल करते हैं, ये मैंने सुना है, सत्संग में भी सुना है। गुरुजी ने मुझे ये प्रैक्टिकली करके बताया, क्योंकि गुरुजी बोलते मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। मैं कुछ भी तुमको लिखा पढ़ा के ये सब चीजों में विश्वास नहीं करते थे, वो प्रैक्टिकली सिखाते। तो मुझे तो हर चीज उन्होंने प्रैक्टिकली समझाई है। मैं आज आपके सामने जो भी गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, ये सब गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली समझाया। किसी की बातों में सुने सुनाए पे कुछ नहीं बोल रही। तो मैं 1 घंटे में, आप मानो 7 बजे में निकली, 8 बजे मैं अपने घर के अंदर थी। 1 घंटा कैसे मैनेज किया, टाइम कैसे हुआ मुझे नहीं पता। एंड 1 घंटे की जो नींद, मेरा जो मैंने बोला कि मैं सुबह अपना पाठ करके फिर सो जाती हूँ, क्योंकि कुछ होता नहीं तो 8:30-9 बजे तक नॉर्मली उठते थे। तो वो जो मेरा 1 घंटा मेरा उसमें गुरुजी के लिए गया, तो गुरुजी ने मुझे 1 घंटा, मैं आते ही सो गई। नहीं तो कभी कभी इतने ऑड टाइम पे नींद नहीं आती है, मुझे नींद आ गई। एंड उसी दिन मेरी मेड 1 घंटा एक्यूरेट, 1 घंटा लेट आती है। जो स्वीपर है बाहर जो हमारे कचरा लेने आता है, एक्यूरेट 1 घंटा लेट आता है। सो हु कैन डू दिस, दोनों ही चीजें। मैं हम डाउट भी करें ना तो कहाँ से करें बताइए। ये सच में गुरुजी। एंड मैं भूल गई, सारा दिन निकल गया। शाम को मैं ऐसे ही अब एक संगत फ्रेंड से बात करी, तो मैंने बोला गुरुजी ने ना मुझे मैसेज दिया था, तो ऐसे ऐसे करके मैं आवांगा तेरी मदद में। मैं बोला आज पता नहीं ऐसे ऐसे हुआ कि सुबह से मैं, मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आया था कि वो गुरुजी ने जो मेरे को एक दिन पहले मैसेज दिया कि मैं आऊंगा, मेरे दिमाग में तभी भी क्लिक हुआ जब उन्होंने बोला ना, मैंने बोला रिक्शा का नंबर 3957। तो शायद मैं थोड़ा रॉन्ग नंबर बोल रही हूँ, बट लास्ट में 7 था, दैट वाज वेरी मच श्योर। तो उसने बोला अरे वाह गुरुजी का 7 नंबर लास्ट में नंबर भी। अरे मैंने बोला यस, ये तो गुरुजी थे। क्योंकि रिक्शा वाले ने जिस हिसाब से हमको वो जो मेरा वो जो किया ना वो 1 घंटा, ये कोई और कर नहीं सकता था। दिस वाज ओनली गुरुजी। उन्होंने मेरी हमें घर पे ला, वही रिक्शा गया, यहाँ से लिया, पिक किया, सेवा करवाई, फिर रेस्ट भी उतना करवा दिया ताकि मेरे को 1 घंटा भी जो मेरा उधर गया तो वो मैनेज कराया। तो गुरुजी पूरा टाइम को कंट्रोल करते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग हर त्योहार में कहीं ना किसी तरीके से ब्लेस करते हैं। अभी भी देखिए बर्थडे निकल के गया गुरुजी ने सबसे पहले तो बर्थडे के दिन हमें ये ब्लेस किया कि लाइक दर्शन दिए अपने उसके ऊपर जो चंदन का टीका पत्थर रहता है उसके ऊपर। एंड अगले दिन रोटी में ओम, रिटर्न गिफ्ट एज ए बर्थडे रिटर्न गिफ्ट। मैं बोलती हूँ कि बर्थडे ने गुरुजी ने बर्थडे रिटर्न गिफ्ट दिया उस दिन। फिर उसके बाद गुरुजी ने मतलब मेरे को जैसे कि मेरे को बहुत सबको ब्लेस किया। जैसे मेरे बेटे को भी इसी तरीके से मैसेज दिया, मतलब मुझे दिया। मेरे को बोलते कि मेरा बड़ा मन में एक वो रहता था कि सब जूम पे सबके सत्संग होते हैं, तो काश मैं भी, तो मैं नई नई जुड़ी थी। और ऐसा हो गया था कि आज भी अगर मैं बोलूँ तो आज भी मेरी आसपास कोई भी इतनी कोई खास स्ट्रॉन्ग गुरु जी की संगत कोई नहीं बनी है
कि जहाँ पे भले 2 लोग भी बैठ के अपने घर में सत्संग कर सके या लंगर प्रसाद खाएं, मंदिर तो जाना मतलब दूर की बात है। तो वो गुरुजी ने हुक्म ही नहीं दिया मुझे अभी तक, ना किसी मंदिर में दर्शन कराए, ना मुझे किसी संगत से ऐसा मिलवाया कि जिससे मैं कि हम दे सच में जो लोग एंजॉय करते हैं गुरुजी का सत्संग, उनका लंगर प्रसाद, उनका जल प्रसाद, सब सब कुछ इस घर के अंदर ही करने दिया। जल प्रसाद भी मेरे पास है बड़े मंदिर का, वो भी मेरे पास मेरे को दिलवा दिया। एंड लंगर प्रसाद मेरे से गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि मैं तेरे घर आवांगा और तू तैयारियां शुरू कर। तो जैसे मैं देखती थी लोगों का कि भी सबके घर में ये सत्संग हो रहे तो काश मेरा भी हो ऐसे, तो मैंने मेरी सिस्टर से शेयर किया। मैंने बोला ये मेरे को बड़ा मैसेज आ रहा है आज। तो गुरुजी ने वो बोलती है अच्छा चल तू सत्संग कर। मैंने बोला कैसे करूँ, ऐसे तो ना कि अकेले कैसे कर, बोलती नहीं कर ले इसमें क्या। और गुरुजी ने मुझे वो भी सुनवाया कि ये ऐसे सत्संग की गुरु बोलते कि आपको कोई भी ज्यादा ऐसे लोगों को बिठाने की वो सब जरूरत नहीं होती, सत्संग का मतलब है यू एंड मी ओनली। तो अगर कोई नहीं भी है ना तो सत्संग का मतलब जब आप गुरु जी एंड आपके बीच का सत्संग होता है, बाकी सब तो ब्लेसिंग्स होती है कि चलो जितने लोग वो उनकी मर्जी से ही आते हैं। ये यहाँ पे भी कोई अपनी मर्जी से हम ना किसी को इनवाइट कर सकते हैं, ना कोई अपनी मर्जी से आ जा सकता है। तो शायद गुरु जी की यही मर्जी हमेशा से रही है कि खाली तू पहले अपने आप को कनेक्ट कर मेरे साथ। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे करवाया कनेक्ट। तो मैं सोच रही हूँ अच्छा चल ठीक है मैं कर लेती हूँ। मैंने बोला करना तो ठीक है कर लेती हूँ, लंगर प्रसाद कैसे बनाना है ये सब क्या करना है, ऐसे मन में बातें कर रही हूँ। यू वोंट बिलीव आज भी मेरे मोबाइल में ये सब चीजें मैंने संभाल के रखी है स्क्रीनशॉट लेके। मुझे एक मैसेज बड़ा सा मैसेज आता है जिसमें गुरुजी ने ए टू जेड कैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को अपने बच्चे को कैसे डॉट डॉट लगा के स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन वो सब कैसे बताते हैं ना, गुरुजी ने मुझे वैसे बताया। आप मान नहीं सकते हैं कि मुझे ये दिया जलाना है, फिर उसके बाद चाय चाय प्रसाद लेके आना, जल प्रसाद रखना है, ये लंगर। अच्छा लंगर प्रसाद भी गुरुजी ने डिसाइड करवाया, वही उन्होंने बताया। मैं सोच रही थी कि चलो सुबह का अमृत वेला का मतलब मैं करती, क्योंकि मुझे सुबह डिस्टरबेंस नहीं होती, किसी के फोन वोन नहीं आते, तो मैं प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग का। एक आदत डाल दी है गुरुजी ने मुझे कि सुबह ही बैठना। मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी, लेकिन अब गुरुजी ने जब भी मुझे धीरे धीरे जैसे पता चला, तो सबसे पहले गुरुजी ने मुझे रिक्कू वीर जी से कनेक्ट कराया, क्योंकि उनका एक ही वर्ड जो था ना धन गुरु नानक, वो ऐसा आत्मा को छूता था ना कि ऐसा लगता मेरे मन में ना एक वो तलाश शुरू होगी कि ये कौन है। जब मैंने उनको मुझे उनके बारे में पता चला, मैंने ढूंढा और ढूंढ के मिला, तो उनके जरिए मुझे सबसे पहले गुरुजी ने स्टार्ट कैसे कराया, चालिया चालिया स्टार्ट करा दिया अमृत वेला का, जब गुरु नानक जयंती आनी थी। तो उसका चालिया स्टार्ट करा दिया। अब समझ सकते हैं कि चालिया कितने घंटे उनका चलता था, 2.5-3 घंटे 3.5 घंटे। और मैं तो 5-10 मिनट भी ना बैठ सकूं, क्योंकि आदत ही नहीं थी इतना और इतना फोकस या फिर अपने आप को करना। और मेरे को करते करते टिल द टाइम चालिया वाज ओवर हो रहा था, मैं 2-2.5 घंटे आराम से बैठना सीख गई, मेरी बॉडी उस सिस्टम में आ गई। नहीं तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते थे। ये सब कौन कराने वाला, गुरु जी। क्योंकि बीच में लगता था अरे यार ये तो मैं फंस गया, और हमें भी लगता है कि नहीं अभी तो सीख लिया तो अभी छोड़ नहीं सकते हैं। ये सब कंट्रोल करते हैं, सिर्फ गुरु जी कंट्रोल करते हैं। अगर नहीं ये कंट्रोल होता तो शायद मैं बीच में छोड़ देती, यार मेरे से नहीं बैठा जाता, चलो 15-20 मिनट बैठते हैं, आधा घंटा नहीं और नहीं होता। सब उन्होंने ही मुझे सारा यहाँ तक बैठना सिखाया, अमृत वेले से कनेक्ट कराया, और उसके बाद उन्होंने मुझे ये सब बैठना सब इसके बारे में किया। फिर उसके बाद मैंने जब भी सुबह अमृत वेला में जब भी मैंने सत्संग किया, तो मेरे को उन्होंने मेन्यू तक भेज दिया। मैंने जो मेन्यू सोचा था आलू के पराठे और वो, तो उन्होंने बोला नहीं ये मिक्सी रोटी है, फ्राइड मिर्ची रहेगी, बटर रहेगा, एंड सारा सब लिख के दिया। मैंने कुछ नहीं किया, इवन जो प्ले लिस्ट लगनी थी वो भी उसमें थी। उसके बाद तो मैंने कभी वो मैसेज नहीं देखा, बट मेरे मोबाइल में सेव किया हुआ है, बट मैंने वो मैसेज दोबारा फेसबुक पे कभी नहीं देखा। तो दिस वाज ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही था, एंड यस डेफिनेटली इट वाज फॉर मी। तो फिर भी मुझे समझ नहीं आया, एंड जिस दिन ये सत्संग हुआ वो मेरे बेटे का बर्थडे था उस दिन। करने से पहले तक याद नहीं था, जिस दिन जब ये करने लगी तब पता हो रही यार ये तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो दिस वाज ऑल हिज प्लानिंग। हम गुरु जी का सत्संग वो कराते हैं, हम नहीं करते, उनकी टाइमिंग होती है। ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग।
ही इज, बोलते थे ना गुरुजी आई एम पॉसिबल, इनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। आई एम पॉसिबल, यस गुरुजी यू आर पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और चीज ऐसे बताई है कि मेरे मेरे जैसे मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मेरे डैड को ब्लेस किया, उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनकी तबीयत ऐसा था कि वो तो पूरा छोड़ दिया उन्होंने खाना पीना। ऐसे एक इंसान जैसे ना उम्मीद हो जाता ना कि बस खत्म है अभी सब कुछ। इवन मेरे ब्रदर्स वगैरह भी मुझे फोन करके बता रहे हैं कि मतलब अभी डैडी की हालत बहुत खराब है, बहुत वीक हो गए। मैं उनसे वीडियो कॉल करी, बिकॉज लॉकडाउन है तो जा तो सकते नहीं है, जो भी वीडियो कॉल करे। मेरी सिस्टर बोल रही है कि देख पूजा डैडी तो एकदम ही पीले पड़ गए, सफेद हो गए हैं, ये वो। फिर वीडियो में मेरे को डैडी एकदम फ्रेश लग रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं डैडी एकदम वीक हो गए। मुझे, मैंने बोला डैडी के ऊपर तो नूर दिख रहा है मेरे को, डैडी के ऊपर तो नूर दिख रहा है, एकदम अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो आप मानोगे नहीं, हमने डैडी को तभी गुरुजी से, डैडी को भी गुरुजी से कनेक्ट किया कि गुरुजी का नाम लिया करो डैडी, बस आप जरा नाम नाम लो, कुछ करो तो थोड़ा सा। फिर पता नहीं ये भी गुरुजी कराने वाले हैं, उन्होंने उनसे कनेक्ट किया और डे बाय डे 2-3 डेज में मेरे डैड वाज एब्सोल्युटली फाइन एंड ही इज सो मच ब्लेस्ड नाउ कि वो भी गुरुजी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गए। फिर उसके बाद गुरुजी की जर्नी, मेरी कनेक्टिविटी देखिए, जैसे अभी रिसेंटली एक अरुण अग्रवाल अंकल का कुछ 15-20 दिन पहले ही इसी प्लेटफॉर्म पे अरुण अग्रवाल का सत्संग आया था। मैंने उनके पहले भी सुना था, लेकिन ये जो अभी उन्होंने सुनाया वो पहले नहीं सुना था वो चीज। क्योंकि हमारे सत्संग होते हैं, हम बार बार अपनी जर्नी शेयर करते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार उनको सुना, पर ये जो इस बार उन्होंने सुनाया वो शायद मुझे लगता है ये गुरुजी ने मुझे आंसर देने के लिए ही वो चीज सुनाई थी। उसने कैसे बताया कि जैसे हमारी लाइफ में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी छाप छोड़ जाती है दिमाग में, और हमको पता नहीं होता कि वो उसके पीछे क्या वजह होती है। तो आई रिमेम्बर जब मैं बहुत छोटी थी, तो हम किसी की शादी में गए थे जालंधर में। तो वहां पे मैंने सत्य साई बाबा को देखा था, ऑरेंज कपड़े होते थे उनके ऐसे। मैं बहुत छोटी थी, बस वो चीज मुझे सिर्फ उतनी ही याद रही। तो ऐसा लगा कि आज गुरुजी ने मुझे जो कनेक्ट किया है, तो सत्य साई बाबा भी मतलब ऐसे बोलते थे कि अगर आप गुरुजी के फॉलोवर है तो मैं कौन होता हूँ, मतलब वो मेरे फादर हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि मेरे को की लैन आई है, एक लेडी गई थी उनके सत्संग में ऐसा एक किस्सा था, मेरे को की लैन आई हो जब तुम मेरे प्यो को जानती हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मतलब ये गुरुजी ने उस लेडी को इसके लिए भेजा था ताकि उनको ये पता चले कि मैं कौन हूँ, कि मैं मतलब जो मैं सबसे मतलब जैसे वो बोलते थे मैं महाशिव हूँ या मैं महाशिव का अवतार हूँ, महाशक्ति, तो जो गुरुजी बोलते थे। तो ये सब ये उन्होंने आंसर्स दिए सारे। तो ऐसा लगा कि उस दिन अच्छा आगे पीछे मैं सत्संग मिक्स कर देती हूँ, नहीं सुन पाते हैं हम, कभी काम होता है क्योंकि 9 बजे का टाइम है, कभी डिनर का टाइम होता है, जो उस दिन पूरा सत्संग सुनवाया क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये आंसर देना था। सो वन मोर कनेक्टिविटी एक ये होगी, एक तो मेरा बर्थडे कनेक्ट हुआ मंडे का, मंडे आज भी है मंडे, और लास्ट सत्संग भी जो वो भी मंडे था, 7 तारीख थी। एंड इसके बाद फिर मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका जो एक्सीडेंट हुआ था दैट वाज आल्सो मंडे। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर ने दोनों ने फास्ट रखा हुआ था, बट उसका एक्सीडेंट हुआ। उसमें भी अगर हम ये देखें कि एंड ही लॉस्ट हिज हैंड आल्सो दैट टाइम, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उसका। तो लेकिन पॉजिटिविटी में कैसे है कि तब दुख होता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन हम उस चीज में इस तरीके से ढूंढते कम से कम हमारे बीच में तो है। अब ये देखिए कि उस वक्त कितना दुख हुआ होगा जब उसके बाद राखी आई थी। वो जुलाई में हुआ था और अगस्त में राखी आती जब मैं गई थी, तो बहुत हैवी था वो चीज को सहना। वो बहुत छोटा भी था, ही वाज ओनली इन टीन्स, मतलब 17-16 का था वो शायद, वो तभी बहुत हैवी था हमारे लिए। लेकिन गुरुजी ने यही माइंड में संभाल के रखा कि कम से कम हमारे साथ तो ना, हमारे बीच में तो आज वो बहुत अच्छे से हैप्पीली अपनी मैरिड लाइफ उसकी है, तो बेटा है उसका, इज वेरी मच ब्लेस्ड। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, उसको रखा। उसके बाद मेरे ट्विंस ब्रदर थे, दूसरे भाई को भी उन्होंने ब्लेस किया कि उसका एक्सीडेंट कराया, दिल्ली में एक्सीडेंट कराया, एम्स में गया, एम्स भी गुरुजी का ब्लेस किया हुआ हॉस्पिटल था। 5 लोग थे उस गाड़ी एक्सीडेंट में, कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ मेरा भाई बचा। कैसे बचा, कौन था? तब हम यही बोलते थे कि माता रानी ने उसको फूलों की जैसे संभाल लिया। तो ये तो गुरुजी की प्लानिंग थी। उसके लिए भी मुझे गुरुजी ने कैसे बताया
क्योंकि वहां पे जब भी वो मेरे भाई का जब भी हॉस्पिटल में था ना, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि जिस दिन फर्स्ट डे बॉम्बे से गई उसके पास एम्स में पहुंची, तो उसका ऐसे था कि मीन्स डॉक्टर्स ने बोला इसका सिर से पैर से, मतलब सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक वो टूटा हुआ था, टूटा हुआ, हर जगह आंख लाल, कान से खून, ज्वाड़ा टूट गया, दांत टूट गए, ये टूट गया, मतलब कोई चीज हिस्सा था ही नहीं। तो डॉक्टर्स ने बोला कि एक दिन हम देखते हैं कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, कि अगर लीवर थोड़ा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो देखेंगे। तो वहां पे एक हमको लेडी मिली, वो लेडी जैसे ये क्या है, अब मुझे समझ में आ रहा है। वो लेडी मुझे बोलती है कि ये तो भगवान का दर है, यहाँ पे ना कोई नहीं, यहाँ पे सब नया जन्म लेके ही जाते हैं वापस। तो चलो परमात्मा है, हम भी विश्वास तो रखते थे ना परमात्मा में। तो ये बात है 2011 की, मतलब की बात करें, तो उससे हमें दो इंसिडेंट, सत्संग, आज मैं ये बोलूंगी कि ये लोग सत्संग सुनवाए, और ये मैं ये भी मानती हूँ कि उस वक्त ये गुरुजी ही आए थे उस लेडी के रूप में। बस वो से मुझे पता क्या सत्संग सुनाए, उसने बोला कि मेरा दामाद आया था यहाँ पे, तो उसका बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ, उसके हार्ट की गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके हार्ट के दो टुकड़े हो गए। ऐसा उसने बोला कि दो तो, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने तो देखो उसको एकदम ठीक कर दिया, अभी बहुत अच्छा है। ऐसे मिरेकल्स तो गुरु जी के सत्संगों में ही सुने हैं। फिर उसके बाद उसके बाद लेडी ने दूसरा मेरे को बताया कि एक 15-16 साल का लड़का था, बोलते कि ये देखो, ये लड़का देखो कितना अच्छा है, इसके इतने ऑपरेशन हुए, इसका ये हो गया था कि जा रहा था, और मैंने खुद बच्चे से पूछा, मैंने बोला बेटा कैसे क्या हुआ था, तो उसे बोला कि मैं जा रहा था रोड पे स्कूल से, तो मेरे को किसी ने धक्का मारा, तो क्या धक्का, कैसा धक्का लगा समझ में मुझे भी नहीं आज तक आ रहा, कि बाइक का पूरा हैंडल उसके पेट से पीछे निकल गया। एंड ही वाज एंड बहुत अच्छे से चल रहे, बोलता आज तो मैं अच्छा बना हूँ। तो ये ऐसे बड़े बड़े मिरेकल्स कौन कर सकता है। ये गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए, और वो सत्संग में दवाई का काम किया, जो मेरा भाई ठीक हो गया। एंड ना मानोगे नहीं, जिस दिन पहले दिन मैं गई, डॉक्टर ने ये बोला कि ये सब उसका टूट गया, ये है, बहुत बुरी कंडीशन, ऐसा था कि उसकी भी उम्मीद नहीं है बचने की, सांसें चल रही हैं सिर्फ। विद इन 5 डेज वो लड़का हॉस्पिटल से बाहर था। कौन कर सकता है ये, उसकी रह सह के नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बोला ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस रह सह के उसकी एक आधी प्लेट पड़ी, जो जिसकी उम्मीद नहीं, पूरी तरह से टूट चुका है, 5 दिन में हॉस्पिटल से बाहर था। कौन कर सकता है। फिर उसके बाद एक और चीज, मैंने मेरी कजन से फिर से पूछा, बिकॉज दिल्ली में था, तो मेरे मामा जी रहते हैं, लाइक मेरी कजन, उन्होंने ही तभी एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले उनको ही फोन किया था, हम तो लुधियाना में रहते थे और मैं बॉम्बे थी। तो उन्होंने यही बोला कि ऐसे करके कि यही कि मतलब जैसे दिल्ली में हुआ है। तो मैंने मेरी कजन से अभी भी पूछा, वो हमें बता रही कि दीदी हमने तभी भी आपको गुरुजी के बारे में बोला था, ये लेकिन गुरुजी की मर्जी थी ना, हमें हमें समझ ही नहीं आना था, गुरुजी ने हमको अपने बारे में जानने ही नहीं दिया, जबकि वो हमें 2-3 बार बता चुकी थी कि आप यहाँ पे बड़ा मंदिर है, यहाँ पे गुरुजी हैं, वो गद्दी है उनकी, आप वहां पे मत्था टेकने जाओ। अब इतना टफ टाइम में हम कहाँ क्यों नहीं जाते। और उससे मैंने अब भी रिसेंटली थोड़े दिन पहले उससे कंफर्म किया कि तुमने हमको बताया था क्या, बोलती हाँ दीदी बताया था, लेकिन हमको गुरुजी ने सुनने नहीं दिया। दिस वाज ऑल हिज टाइमिंग, दिस वाज ऑल हिज कंट्रोल। उनके पास उनके बारे में जानना तक उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता है, उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता कुछ भी। आप ये देखिए कनेक्शन देखिए, अभी मैं जलंधर में जलंधर में मेरे नाना रहते थे, जलंधर में गुरुजी का मंदिर था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। फिर डुगरी जो है मंदिर इनका, लुधियाना के बहुत ही पास है, खन्ना के पास एकदम, हम वहीं रहते थे पूरा जिंदगी, मेरे डैड ने निकाली, ही इज नाउ 76। कभी कुछ गुरु जी के बारे में हमको कभी कुछ पता नहीं चला। दिल्ली की मैं बॉर्न हूँ, दिल्ली में पूरी जिंदगी निकाली है, लेकिन गुरु जी के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। ये उनकी टाइमिंग है, ये उनकी टाइमिंग है, ये सब गुरु जी मुझे सिखा रहे हैं। मेरी किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, किसी से कोई बातें नहीं होती हैं, कोई भी मुझे ऐसा कोई संगत नहीं जहाँ पे हम जाते हैं लोगों को सत्संग सुन, जो सब कुछ मुझे सिखा रहे हैं, आज मैं जो बोल यहाँ पे बुलवा रही, जो मेरे मुंह से वर्ड, ये सिर्फ गुरु जी के दिए हैं, सच्ची बता रही हूँ। ये मेरा तो कुछ भी ऐसा नहीं है।
एक और चीज, आज मैं फिर सबसे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, एक और है, मैंने सुना कुछ दिन पहले ही, तो कोई किसने मुझे बोला कि आई एम ऑलवेज कंफ्यूज, कि मैं इनको भी मानती हूँ, मैं उनको भी मानती हूँ, कभी भी मैं इनको मानती, कभी मैं उनको मानती हूँ। बट मेरा ये गुरुजी ने जो कहा हुआ है, मैं ये मैसेज दे रही हूँ सबके लिए, शायद क्या पता किसको ये आंसर मिल जाए। तो गुरुजी ने यही बोला हुआ है कि एक ही कश्ती में सवार हो, परमात्मा एक है, ज्योत एक है। अगर आप अलग अलग कश्तियों में सवार हो गए, कोई माता को भी मान रहा है, कोई राम को भी मान रहा है, कोई बुद्ध को भी मान रहा है, एक को मानो, सब भी एक ही ज्योत है, एक ओमकार है, एक ही ओम है, परमात्मा एक है, एक को ध्याओ, एक के साथ कनेक्टिविटी बनाओ। ये नहीं बोला कि उन्होंने, ये नहीं बोला किसी को मेरे गुरु 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 ये नहीं, मेरे करो, हमने ट्राई करो, उन्होंने ये कभी नहीं बोला। वो तो सिर्फ ब्लेस करने के लिए बैठे हैं, उन्होंने हमें एक रास्ता बताया और बहुत ही इजी रास्ता बता दिया। और मतलब आपको किसी भी, आप अभी आप खुद सोचिए, आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर सपोज अगर आप एक किनारे पे खड़े, आपको दूसरे किनारे पे जाना है, आपके पास 5-6 कश्तियां अलग अलग खड़ी हैं, कश्तियां, एक नानक के नाम की खड़ी है, एक राम के नाम की खड़ी है, एक अल्लाह के नाम की खड़ी है, एक माता रानी के नाम की खड़ी। आप बोलो कि नहीं, मैं तो माता को भी नाराज नहीं कर सकती, मैं तो उसको भी नाराज, वो कुछ भी नहीं है, वो तो हमारे अंदर है। हमको ही सोचना है कि हमको एक ही कश्ती में बैठ के ही पार होना है, और वही हो सकता है। आप एक छलांग इधर लगाओगे, आप इधर लगाओगे, ना इधर के ना उधर के, बीच में ही डूब जाओगे। पार लगाने के लिए गुरु तो चाहिए ही चाहिए, बहुत जरूरी है गुरु को, परमात्मा को, क्योंकि गुरु ही है जो हमें परमात्मा से मिलाते हैं। तो गुरु का लाइफ में होना बहुत जरूरी है। ढूंढिए कहीं ना कहीं, जहाँ आपको कनेक्टिविटी मिले ना गुरु जी के लिए, जरूर अपने आप को कनेक्ट कीजिए। उसमें आप ये मत सोचिए कि किसको ध्यान रखिए, जहाँ आपका मन लगे अपनी वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए, अपने आप को महसूस कीजिए, जहाँ जब आपको जहाँ पे भी हो जाए। बट टाइमिंग तो डेफिनेटली इनकी होगी। ढूंढने पुकारो तो सही ना, गुरु जी बोलते थे कोई मेरे पास 1 कदम चलेगा तो मैं आपकी अपने 10 कदम बढ़ाता हूँ। मैं भी तो गुरु जी को नहीं मानती थी, मेरे को भी विश्वास नहीं था, मेरा भी कुछ लेना ऐसा नहीं था। हाँ, मानती थी कि मांगती थी कि कुछ तो, कोई तो मुझे संभाले, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इतना टफ टाइम था कि निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन बहुत हो गया। ढूंढ रही थी, लेकिन वो आएंगे, अपने आप आएंगे, जब आप उनका टाइमिंग होगा, टाइमिंग वो ही डिसाइड करेंगे। कभी किसी का कम, किसी को जल्दी, तो कभी देर सवेर, लेकिन आएंगे जरूर। परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है, ये कोई झूठी बात नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये भी गुरुजी ने समझाई है। और जो होता है ना, होने दीजिए, भरोसा रखिए गुरु जी के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, भरोसा रखिए। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत काम करती है। आपकी, आप जब हैप्पी रहते हैं ना अंदर से, जब हम किसी के हाथ में डोर छोड़ते, ये नहीं बोलते कि आप अपने कर्म नहीं करो, अच्छा करो, अपनी मेहनत भी करो, क्योंकि मेहनत भी तभी सफल आएगी कि अगर आपको ब्लेसिंग्स आपके सिर पे हाथ होगा किसी का। कभी कभी इंसान इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, फिर भी हाथ में कुछ नहीं आता, और हम बहुत ही निराश हताश होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके कर्मों का बैलेंस हो रहा है। कोई जो पैसा लिया दिया है आपका, जो इतना आप बोलते मेहनत करे, उतने पैसे नहीं आ रहे, माना आपको बहुत सारे पैसे आने शुरू हो जाए, और वो पैसे किसी गलत जगह में खर्चे हो, चोरी डाके में हो जाए, या डॉक्टरों के पास जाए, या पुलिस वकीलों में जाए, तो क्या करना उस पैसे का। शांति चाहिए, सबसे पहले शांति चाहिए। तो एक नाम हमेशा सिमरन करो, किसी का भी, जहां भी आपका मन लगे, लेकिन सिर्फ एक कीजिए, परमात्मा एक ही है, अपने अंदर ही ढूंढिए। मुझे तो गुरु जी ने सिर्फ यही बताया, मेरे अपने घर के अंदर बैठ के ही मैंने परमात्मा को पाया है, और यही कोने में, ऐसा नहीं है पूरे घर में ही है। एंड बहुत गुरु जी की तो ग्रेस, मैं रोज देखती हूँ, कोई भी कोना होता है, बहुत छोटा सा घर है, बहुत क्यूट घर है, लेकिन पूरी, जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी ना, तभी मैं ये बोलती थी कि ये तो मतलब कुछ तो मिरेकल है मेरी लाइफ में। बट मैंने फील करना शुरू कर दिया था, बट रूप नहीं आया था। तो रूप अब बाद में मेरे पास 2020 एंड मतलब उसमें आया, अगस्त में। अब उन्होंने सारे जवाब मुझे दिए कि यस, ये सिर्फ गुरु जी थे और कोई भी नहीं था। तो दिस इज ऑल हिज प्लानिंग। और मैं क्या बोल सकती हूँ। यस, गुरुजी ने एक और चीज मुझे फ्रेगनेंस फ्रेगनेंस का भी एहसास कराया। हम सुनते हैं बहुत सारे सत्संग में, मुझे कभी भी रोज की स्मेल, जैसे बोलते हैं ना, रोज की गुलाबों की स्मेल आती है आसपास, मुझे कभी नहीं आई थी।
पर मैं कभी ना गुरुजी से ज्यादा जिद भी नहीं करती कि गुरुजी मुझे भी ये दो, क्योंकि मुझे मुझे पता है वो कुछ, उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन टाइमिंग उनकी है, तो मैं कभी भी कुछ भी मांगने में जिद नहीं करती। मुझे तो इनका एहसास होना ही, जो मिठास है ना, मुझे और कुछ ऐसे कमी नहीं महसूस होती है कि और क्या चाहिए। ऐसे आज का दिन देखिए ना, ब्लेस किया कितना, मैंने सोचा भी नहीं था, और इतनी जल्दी मुझे सत्संग करवाएंगे। मैं दूसरों की जगह जाने के लिए घर में, मैं यही बोली, मंदिरों में नहीं बुला रहे, किसी के घरों में सत्संग नहीं हो रहे, सब कुछ इधर ही करा रहे हैं। और मैं यहाँ ऐसा लग रहा है कि दिखने में लग रहा होगा कि मैं अकेली हूँ, लेकिन ये जो इतने सारे आप लोग बैठे हो, तो वो क्या है, वो संगति तो बैठी है। तो क्या कमी है, क्या कमी है, ये इनका एक तरीका है मेरे लिए, जहाँ मुझे ये समझाने के लिए कि ब्लेसिंग ऐसे भी शेयर हो जाती है। तो फ्रेगनेंस का इसे मेरे को एहसास कराया। मैं जैसे बैठी थी इस विंडो से, जो मैं आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मैं बैठी ना, तो यहाँ से ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक इंसेक्ट आता है, उसको मैं नाम भूल गई हूँ। बहुत ही वुड कलर में था, जबकि वो येलो कलर के रहता है, उसके ऊपर ब्लैक डॉट्स रहते हैं। आई कैसे मेरे माइंड से स्किप हो गया वो, लेडी बर्ड समथिंग, आई थिंक सो। सो वो उस टाइप का था, लेकिन वो ब्राउन कलर में था, वुडन कलर में एकदम। तो मेरे पास एकदम ऐसा भी नहीं कि हिलते हिलते आता, मेरे पास ऐसे आता है यहाँ पे, और लैंड होता है जैसे कि एक एरोप्लेन, वेरी स्मूथली लैंड होता है मेरे पास। तो मैं एकदम डर गई। इंसेक्ट को देख के हम डर ही जाते हैं ना, कि एकदम से तो मोटा सा आया कुछ, तो कॉकरोच भी नहीं था, मतलब कि उस टाइप का था, लेकिन वुडन में था। तो मैंने ना पहले उसको सोचा मैं मार दूँ, मैंने बोला नहीं, मारना नहीं है। मैंने अपना दुपट्टा फेंक दिया उसके ऊपर। मैंने दुपट्टा फेंका, तो मैंने दुपट्टे के साथ ही उसको उठाया और विंडो से बाहर फेंकने लगी। मैंने देखा बाहर फेंकने लगी, तो वो फिर मुझे दिखा, मैंने ग्रास के ऊपर, तो मैंने वहां से फिर उठा के फेंकने लगी। तो जैसे ही मेरा हाथ जैसे मेरे पास आया, तो मुझे मेरे हाथ से फ्रेग्रेंस आई। और फ्रेग्रेंस कैसी, कि जैसे बादाम रोगन रहता है ना, बहुत ही प्योर, इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस की ना, लाइक मुझे समझ नहीं आता बादाम, बादाम की कैसी, मतलब मैं बोलूँ कि हाँ, बादाम रोगन जैसी स्मेल थी, लेकिन बहुत डिवाइन फ्रेग्रेंस है। मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने गूगल पे दिया, मैंने बहुत सारे लोगों से भी पहले अपना वो करने के लिए, क्लियर करने के लिए, कि ऐसा इंसेक्ट होता है जिससे कुछ स्मेल आती है ऐसे करके। मेरे दुपट्टे में स्मेल 2 दिन, मेरे हाथ में स्मेल रही, हाथ में मेरे को नहीं पता कितना टाइम रही, लेकिन मेरे दुपट्टे में 2 दिन स्मेल रही। लेकिन इट मीन्स दिस वाज ऑल गुरुजी's दर्शन, आई बिलीव। यस, दिस वाज गुरुजी भी, उन्होंने मुझे प्रेगनेंस दिखाई, इस तरीके से भी उनकी प्रेगनेंस वो अपना एहसास करा सकते हैं। तो ये भी मुझे गुरुजी ने मतलब मुझे इस चीज के बारे में बताया कि ऐसे प्रेगनेंस भी आते, जरूरी नहीं कि हम, मैं इधर बैठ गई और मुझे अचानक से मैं बोलूं मुझे रोजेस की स्मेल आ रही है, ये ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। वो उनका एक अनोखा तरीका है। वो किसके लिए कैसा तरीका है, वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके लेके बैठे, लेकिन ब्लेस सबको करते हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। इसी भेदभाव से मुझे गुरुजी ने ये भी सिखाया है कि मन इतना साफ हो गया ना, कभी, मतलब पहले थोड़ा सा जैसे टफ टाइम था, तो लोगों से गिले शिकवे, थोड़े अपने परायों का, उस टाइम में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपने ही पराये लगने लग जाते हैं, और पराये कभी कभी बाहर वाले ही हमें इतना स्ट्रॉन्ग पिलर के जैसे हमारे सपोर्ट बन जाते हैं। तो यही चीज मुझे गुरुजी ने उस वक्त भी समझाई, सिखाई, हमें एहसास कराया ये सब चीजों का। तो क्या हुआ कि अब जैसे है कि गुरुजी के सत्संग सुन के, गुरुजी की बानी सुन के, उनका एक जो एक ओमकार है, जब उसमें मैं, मुझे यही बता दिया है कि जब मेरा परमात्मा निर्वैर है, तो मैं किससे क्या बैर रखूं। एक भी शिकायत नहीं है। हाँ, गुरुजी ने कभी भी अपने आप को डिग्निटी डाउन करने के लिए नहीं बोला है, बट किसी से कोई शिकायत ही नहीं है। रोज सबके लिए अरदास होती है, जिसके लिए भी थोड़ी सी शिकायतें थी वो भी दूर हो जाती है, उनके लिए भी प्यार ही प्यार है। शिकायत नहीं है, जरा भी नहीं है। इतना लाइट फील होता है ना। प्लीज, जो भी यहाँ पे बैठे हैं ना, अगर किसी के मन में किसी के लिए भी कुछ थोड़ी बहुत शिकायत है ना, वो निकाल दीजिए। आज ही सुबह एक मैसेज ऐसे मेरे दिमाग में ये थॉट आई कि नहीं, मुझे ये चीज शेयर करनी है। एक और मुझे एंडोर्स करते ना जैसे गुरु जी, तो उसमें यही आया है कि क्षमा करना सीखिए। हम 2 लोग मुक्त हो जाते हैं, एक मैं और जिसको हम करते हैं, दोनों, मतलब समझ गए आप। तो थोड़ी बहुत गिले शिकवे, लाइफ है ना, थोड़ा जैसे
हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि आप गिर जाइए, अपनी डिग्निटी डाउन कीजिए, नो, वो तो परमात्मा ये है ना संभालने के लिए। लेकिन अपने मन में, क्योंकि हम किसी के लिए अगर थोड़ी बहुत ऐसी बातें रखते हैं ना, तो तकलीफ हम अपने आप को ही देते हैं। आगे वाले को तो पता भी नहीं होता, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। सो अपने आप को बहुत लाइट रखिए, मन एकदम, ये सब इनकी ब्लेसिंग्स हैं। ये सब चीज़ों के लिए ना प्लीज़ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाइए, गुरुजी के सत्संग सुनिए, गुरुजी के शब्द सुनिए, प्यार हो जाएगा, शब्दों से प्यार हो जाएगा। मैं भी जहाँ पे अगर नए लोग कुछ हैं जिन्होंने शब्दों को नहीं इतना कर पाते हैं, तो मैं भी आप जैसी थी ना, मुझे भी शब्द कभी जब भी पहले थे तो कभी अच्छे नहीं लगते थे, पता नहीं क्या बज रहा है, समझ ही नहीं आता था। लेकिन अब ऐसे देखिए, ये आत्मा की खुराक बन गई है। जब तक मैं सुबह नहीं सुनूं कुछ, या दिन में कुछ नहीं सुनूं, तो ऐसा लगता है कि आज की खुराक ही नहीं मुझे मिली है। मेरी खुराक क्या, मेरी आत्मा को खुराक नहीं मिली है। इतना मन तृप्त हो जाता है ना, इतना मन तृप्त हो जाता है, और चिंता तो है ही नहीं लाइफ में अभी। कम है, ज़्यादा है, जो है इनका ही दिया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मेरे से सब कुछ ले लिया, वो भी मेरे हाथ में नहीं था। और जब हमको ये इतनी खूबसूरत छोटा-सा प्यारा-सा घर दिया, तो वो भी इन्होंने दिया, वो भी हमारे हाथ में नहीं था, ये हमारा नहीं है। ये सब इनका दिया हुआ है। तो मुझे तो यही सिखाया कि चुटकी बजा के कभी भी ये ले सकते हैं, तो चुटकी बजा के दे भी सकते हैं, ये सब इनकी इनकी ही है। परमात्मा ही सब कुछ है, वही हमें कंट्रोल करता है। इसके लिए हर पल के लिए, हर साँस के लिए गुरु जी का, परमात्मा का, जिसके भी आप फॉलोवर हैं, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, शुक्राना करें। क्योंकि आज के टाइम में पैसा काम नहीं आ रहा है, रिश्ते काम नहीं आ रहे हैं, सिर्फ सिमरन, सत्संग, यही चीज़ें काम में आ रही है, पॉजिटिविटी काम में आ रही है, खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरी है सब जगह। कम है तो कम में भी रहिए, कम लगे, अपना मन बहुत दुखी हो, कम लगे, तो अपने से नीचे वाले को देख लीजिए। कम से कम ये तो देखिए कि उससे तो बेटर है हम। तो इतना ज़रूर आप रखिए, तो बहुत मतलब अपने आप को चेंजेस पाएँगे गुरुजी से जुड़ने के बाद। तो मेरी अभी और क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा, लाइक बस इतना ही है कि अपनी लाइफ को, अपनी जो लाइफ की जो गाड़ी है वो उनके हाथ में दे दीजिए। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा शुक्र करा जय गुरु जी स्निग्धा आंटी, we are not able to hear. Anil uncle, Over to you, Anil uncle, we are not able to hear. स्निग्धा आंटी आगे लेते हैं। जय जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी महाराज से आज्ञा लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम